फ्रेंड्स, आज की कहानी है ए पवित्र हूँ मैं, भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सुनील ने अपनी बहन की पूजा की थाली में 5,000 रुपये राखी बंधाई के रखे तो उन्होंने शर्मिंदा होते हुए इतने पैसे लेने से मना कर दिया। नहीं भैया, जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है वो तुमने मुझे पहले ही दे दिया है। मेरी पूनम को अपने साथ रख, उसे संस्कार सिखा, पढ़ा लिखा कर, मेरे लिए वही बहुत है। कहते हुए पूनम की माँ की आंखें नम हो गई। पूनम कुड़ गई है देखकर। यह तो उसका दिल जानता था कि अपने साथ रखने, पढ़ाने लिखाने की क्या कीमत वसूली है उस आदमी ने पूनम से। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो। सच बहुत ध्यान रखा पूनम ने सबका, और मेरा तो इतना ध्यान रखा है पूनम ने कि क्या बताऊं। सुनील ने एक बार फिर पूनम की साड़ी में छुपे बदन पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली और अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अच्छा अब चलो कुछ खा लेते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारा भी तो वर्थ होगा ना। पूनम की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और पूनम को खाना लगाने का इशारा किया और पूनम वापस रसोई में आ गई। अब आगे वो तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। पूनम की माँ और मामा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन पूनम का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने फोन पर था। सुनील इस पर नजर रखे था कि पूनम किन ख्यालों में खोई हुई है। खाना खाते हुए उसने पूनम से अचार मांगा तो पूनम ने एक बार में नहीं सुना। यह देख कांता ने उसका हाथ थामा तो पूनम जैसे सोते से जागी और अचार की डिब्बिया उठाकर सुनील की ओर बढ़ा दी। अचार की डिब्बिया पकड़ते हुए सुनील ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से छुआ और इस हरकत पर पूनम ने उसे गुस्से से घूरा तो वो मुस्कुरा दिया। खाना खत्म कर कांता ने सब बर्तन उठाकर रसोई में रखे। तब तक पूनम ने टेबल साफ की और सब होने के बाद अपनी माँ से बोली, माँ, मामी जी यहाँ नहीं है और मामा जी अकेले हैं, तो मैं सोच रही थी तुम और मैं उनके आने तक यहीं रुक जाएं। मामा जी को खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। पूनम के मन में कुछ बड़ा चल रहा था और उसे पूरा करने के लिए उसका यहाँ रुकना जरूरी था। पूनम की माँ ने हैरानी से अपनी बेटी को देखा, जो अब तक यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती थी। वो अचानक यहाँ रुकने का क्यों सोच रही है। उन्होंने पूनम से पूछा, लेकिन अचानक तुम तो, वो बीते समय की बात हो गई माँ, और फिर तुम तो हो ना मेरे साथ में। मैं, पूनम की माँ ने निराशा से कहा, मैं नहीं रुक पाऊंगी घर पर। तुम्हारे पापा, उनकी तबीयत तो तुम जानती हो ना, मैं कैसे रुकूंगी। ठीक है तो तुम चली जाओ, मामी जी के आने के बाद मैं आ जाऊंगी। वैसे भी मुकेश जी को समय है मुझे वापस ले जाने में। यह सुन पूनम की माँ ने उसे फिक्र से देखा। वो उसे पूछना चाहती थी कि वो यहाँ रुकने की जिद क्यों कर रही है जबकि यहाँ उसके साथ, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो जानती थी अगर उन्होंने यह पूछा भी तो पूनम यही जवाब देगी कि जब उसने कहा था उसे ले जाने को, तब तो उन्होंने उसे वहीं रहने और सब सहने के लिए कह दिया था। फिर अब क्यों वो उससे सवाल कर रही है। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और उसके कांधे को थपथपाकर रसोई से बाहर निकल आई। उन्हें बाहर आते देख सुनील उठकर खड़ा हुआ और पूनम की माँ से बोला, तो वापस जाने के लिए ड्राइवर से बोल दूं। कांता ने हाँ में सिर हिला दिया और जाकर बैठक में अपना सामान समेटने लगी। कुछ देर बाद सुनील ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी लग गई है, क्या वो और पूनम तैयार हैं। कांता ने बताया कि वो अकेली जा रही है वापस, पूनम वहीं रुकेगी उसकी मामी के वापस आने तक। तो सुनील ने उत्साह से पूनम को देखा जो उसी को घूर रही थी। सुनील अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, लेकिन पूनम को वापस ससुराल भी तो जाना है, यहाँ रुकेगी तो वापसी में देर नहीं होगी। नहीं, पूनम की माँ कुछ कहती उसके पहले ही पूनम बोली, मेरे ससुराल लौटने में समय है मामा जी, और मामी जी यहाँ है नहीं, उनके वापस लौटने में वक्त है। तब तक आपके खाने पीने की समस्या। कहते हुए पूनम वहीं रुक गई। वो झूठ बोल रही थी और इससे ज्यादा झूठ बोलना उसके बस में नहीं था। उसके गाल गुस्से में गर्म होने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया हुआ था। सुनील को जैसे बिन मांगे मोती मिल गए थे पूनम के सुझाव से। उसने पूनम की माँ को पूनम के यहाँ रुकने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने छोड़ने बाहर गाड़ी तक आया। कुछ मिनट बाद सुनील अंदर आया तो देखा पूनम रसोई में है। उसने दरवाजे से ही पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने बगैर देखे चाय बनाने का कहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि वो जो करने जा रही वो सही तो है ना। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर सुनील के लिए इतनी नफरत थी कि वो उसकी हर भावना पर हावी हो रही थी। चाय बन गई तो उसने कप में डाला और लेकर बैठक में आ गई। सुनील हाथ में मोबाइल थामे चेहरे पर एक घृणित मुस्कान लिए कुछ देख रहा था। पूनम समझ गई थी कि वो कुछ गंदी चीज देख रहा है। उसने कप सामने टेबल पर रखा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने गहरी सांस भरी
और पलंग के किनारे बैठकर अपना अगला कदम सोचने लगी। वो रुक गई थी और अब उसे किसी तरह अपने मामा को रंगे हाथों पकड़वाना था। उसने अपने बैग में से एक नया फ़ोन निकाला था जो यहाँ आते समय मुकेश ने उसे दिया था और उसे घर के वाईफाई से जोड़ दिया था। फ़ोन में सिम नहीं थी, इसलिए किसी के फ़ोन के आ जाने का कोई डर नहीं था। उसने वो फ़ोन अपने पलंग के सिरहाने रखे आईने के पीछे ऐसे लगाया जिससे वो छुपा भी रहे और सिर्फ कैमरा सब रिकॉर्ड कर पाए। फिर उसने अपने बैग से सिंदूर की डिबिया में रखी मिर्च को आईने के सामने रख दिया ताकि समय आने पर उसे आसानी से मिल जाए। फिर कमरे का दरवाज़ा हल्के से इस तरह खोला कि सुनील को लगे कि वो हवा से खुला है और अंदर कमरे में क्या हो रहा है वो उसे दिखने भी लगे। उसने देखा कि सुनील चाय पीने के बाद कप रसोई में रखकर बाहर आया है। वो जल्दी से वापस पलंग के पास आकर खड़ी हुई और अपनी साड़ी बदलने लगी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन वो जानती थी उस पर सुनील की नज़र पड़ चुकी है क्योंकि उसे उसके कदमों की आहट करीब आती हुई सुनाई दे रही थी। उसने साड़ी निकालकर पलंग पर पटकी और अनजान बनते हुए पलटी। वो सही थी, सुनील दरवाजे पर ही खड़ा था, अपनी ललचाई आंखों से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरता और लाड से टपकाती मुस्कान के साथ। पूनम ने अपने हाथों से खुद को ढकते हुए कहा, मामा जी आप, वो लगता है दरवाज़ा खुला रह गया था, आप जाइए, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है पूनम, सुनील ने अंदर आते हुए कहा। उसका एक एक कदम पूनम की ओर बढ़ रहा था और पूनम पीछे हट रही थी। उसकी धड़कनें जोरों से चलने लगी। जैसे ही सुनील ने अपना आखिरी कदम उसकी ओर बढ़ाया, वो पीछे हटते हुए अपने पलंग से टकराई और लड़खड़ाते हुए धम से बैठ गई। उसके हाथ अब भी अपने बदन को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब पूनम की शर्मिंदगी हद पार करने लगी तो उसने पास पड़ी अपनी साड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। पूनम ने हैरत और डर से ऊपर देखा तो एक पैर पलंग पर रखे उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने साड़ी लेकर अलग फेंकी और पूनम का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, जानती हो मैंने कितना याद किया तुम्हें। इतना कह सुनील उसे चूमने झुका तो पूनम ने अपनी पूरी ताकत लगा उसे धक्का दिया जिससे वो एक तरफ को झटका सा खा गया। इसी बीच पूनम ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की तो सुनील ने उसका हाथ पीछे से लपकते हुए उसे दीवार पर ले जाकर उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखे और उसे फंसा लिया। पूनम बढ़ी हुई धड़कने और माथे पर उभरी पसीने की बूंदों के साथ सुनील को देख रही थी। सुनील ने उसे यूं डरते हुए देखा तो उसे समझाते हुए बोला, यह क्या पूनम, तुम्हें तो इस खेल की आदत होनी चाहिए। ये तो हमने कितनी बार किया है कि तुमने बचने की भागने की कितनी कोशिश की और मैंने तुम्हें ऐसे ही वापस पकड़ लिया है। जैसे ही सुनील ने यह कहा, पूनम ने नफरत से उसे देखा तो उसे खीसे निपोर कर बोला, यह क्या, अब भी उतना ही गुस्सा, उतनी ही जिद और उतना ही मान मनल, तुम्हारे लिए कुछ नया तो नहीं है। पूनम ने सुनील को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, आप अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, हमारे बीच सीमाएं कब से मायने रखने लगी पूनम। सुनील ने उसके गाल पर उंगली से लकीर खींचनी चाही तो पूनम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सुनील उसके ऊपर झुकने ही जा रहा था कि धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और पूनम की मामी जोर से चिल्लाई, ये क्या हो रहा है। अपनी पत्नी की आवाज़ सुने सुनील सख्ते में आ गया। वो हड़बड़ाकर पलटा तो देखा उसकी पत्नी, बेटी और मुकेश दरवाजे पर खड़े हैं। वो जल्दी से पूनम से दूर हट गया और नाटक करते हुए बोला, तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। कांता पूनम को छोड़ गई थी तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे खाने की दिक्कत ना हो, लेकिन अचानक पूनम की तबीयत खराब हो गई। अभी वो अपनी बात पूरी करता उसके पहले ही सीता अंदर आई और एक जोर का तमाचा अपने पति के गाल पर जड़ दिया। वो हैरान, परेशान और डरा हुआ अपने गाल को सहलाते हुए अपनी पत्नी को देख रहा था। सबको और विशेषकर मुकेश को सामने देख पूनम अपनी जगह पर निडाल हो गिर पड़ी। उसकी हालत खराब हो रही थी इन सब से। जैसे ही सुनील ने अपनी पत्नी से बहाने बनाने शुरू किए, मुकेश ने पास पड़ी साड़ी उठाई और पूनम को ले जाकर ढक दिया। पूनम ने जैसे ही मुकेश को अपने पास पाया, वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुकेश उसे दिलासा दे रहा था और उधर सीता अपने पति के सामने महाकाली बनकर खड़ी हुई थी। पूरी दुनिया ने देखा तुमने जो पूनम के साथ किया है और कहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी बेटी से भी कम उम्र की है। सीता जोर से चीखी। सीता ने अपना फ़ोन निकाला और अपने पति के सामने वो लाइव फीड दिखाई जो पूनम ने कमरे में आने के बाद शुरू की थी और वो अब भी चल रही थी। उन्होंने थोड़ा ऊपर देखा तो अब तक 20,000 लोग उस वीडियो को देख चुके थे
और उस पर भद्दी गालियां वाले कमेंट्स कर रहे थे उसके बारे में। वो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाना चाहता था। नजरें झुकाए सुनील अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। उनकी बेटी ने कमरे में कदम रखा और अपने पिता के सामने खड़ी होकर बोली, पापा आप मेरे हीरो थे। उसकी आवाज़ में रुआंसा था। उसके पिता उसे कुछ बोलने को हुए कि उसने उन्हें रोक दिया और आगे बोली, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बताइए, मैं किसी पर भी कैसे भरोसा करूंगी। सुनील के जबान पर ताला लग गया था। मुकेश ने पूनम के उठने में मदद की और साड़ी उसके शरीर पर लपेटने के बाद सुनील की कॉलर पकड़कर बोला, आज मैं तुझे बताऊंगा किसी औरत की इज्जत के साथ खेलने पर क्या होता है। चल। इतना कह मुकेश ने सुनील को आगे धकेला। सीता ने एक नज़र पूनम पर डाली और शर्मिंदगी से आंखें झुका कमरे से बाहर निकल गई। पूनम ने अपनी साड़ी वापस पहनी और पलंग के किनारे पर बैठ गई। सुनील की बेटी उसके पास आकर बैठी और कातर नज़रों से पूनम की ओर देखा। फिर उसने धीमे से हाथ बढ़ाया और पूनम के हाथ पर रखा तो पूनम ने उसे चौंक कर देखा। उसके मामा की बेटी ने उसे आंखें मिलाई और गले लगकर रो दी। पूनम उसके कांधे पर सिर टिकाए रो रही थी। पूनम हमें माफ़ कर दो बहन, हमें नहीं पता था इस घर में तुम्हारे ऊपर क्या। पूनम कुछ नहीं बोली, सुनकर बस सिसकती रही। तभी मुकेश ने कमरे में कदम रखा तो उन दोनों को यूं देखकर पूनम से बोला कि बाहर उसे बुला रहे हैं, पुलिस को शिकायतनामे पर उसके दस्तक चाहिए। पूनम ने एक नज़र मुकेश पर डाली और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए उठकर खड़ी हो गई। मुकेश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो आत्मविश्वास से मुस्कुराई और पहले आईने के पीछे से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। फिर मुकेश के साथ बाहर जाने के लिए बढ़ गई। दरवाजे से पलट कर देखा तो उसके मामा की बेटी अब भी सिर झुकाए पलंग के किनारे पर बैठी हुई थी। पूनम ने मुकेश को दुख भरी आंखों से देखा और फिर उसके साथ बाहर बैठक में आ गई। बैठक में 4 पुलिस वाले थे। सुनील एक कोने में हाथ में हथकड़ी पहने खड़ा था। पूनम को कमरे में आया देखा तो उसकी ओर बेचारगी से देखा, लेकिन पूनम उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ गई। एक महिला पुलिस अफसर वहां सीता के पास बैठी थी। उन्होंने पूनम को देखा और खड़े होकर उसे शाबाशी दी। उसने आज जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और उसने यह कदम उठाकर और लड़कियों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। पूनम ने उन्हें मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और अपने मामा के खिलाफ लिखी अर्जी पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही उसने दस्तक किए, सुनील अपनी पत्नी के पास गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह पूनम की साजिश है। मेरा यकीन करो, मैं मानता हूँ कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मुझे यह करने के लिए हमेशा पूनम ने उकसाया था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। इतना कह सुनील ने अपनी पत्नी के हाथ पकड़ लिए। सीता कुछ देर तो यह नाटक देखती रही, फिर अपना हाथ छुड़ा लिया। फ्रेंड्स, क्या पूनम के ससुराल वाले सारी बातें जानने के बाद पूनम को अपनाएंगे या नहीं, जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।